नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे भारत में सबसे पहले कैसे हुई थी भारत कागज की खोज, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है जिसको सन कहते हैं, और एक घास होती है उसको मुंज कहती हैं। मुंज घास बहुत तीखी होती है, उंगली को काट सकती है और खून निकाल सकती है। सन वाली घास थोड़ी नरम होती है, उंगली को काटती नहीं है। भारत के हर गांव में फोकट में ये घास होती है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में हर गांव में होती है। बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, असम में कोई गांव नहीं जहां सन ना हो और मुंज ना हो। तो जिन इलाकों में सन और मुंज सबसे ज़्यादा होती रही है, इसी इलाके में सबसे पहले कागज़ बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मुंज की घास से हमने सबसे पहले कागज़ बनाया। सबसे पहले कागज़ बना के हमने दुनिया को दिया, और वो कागज़ बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी है। चीन के दस्तावेजों से ये बात पता चली है कि चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज़ बनाना सीखा वो भारत से सीखा, सन और मुंज की रस्सी से। कागज़ निर्माता सन के पौधों से बने पुराने रस से कपड़े और जाल खरीदते हैं। उन्हें टुकड़ों में काट कर फिर पानी में कुछ दिनों के लिए डुबोते हैं। आमतौर पर पानी में डुबोने का काम 5 दिनों तक किया जाता है। उसके बाद इन चीज़ों को एक टोकरी में नदी में धोया जाता है और उन्हें ज़मीन में लगे पानी के एक बर्तन में डाला जाता है। इस पानी में सेंडगी मिट्टी का घोल 6 हिस्सा और खरीद चूना 7 हिस्सा होता है। इन चीज़ों को उस हाल में 8 या 10 दिनों तक रखने के बाद उन्हें फिर गीले अवस्था में ही इसे पीट पीट कर इसके रेसे अलग कर दिए जाते हैं। चित्रा संख्या 1, उसके बाद इसे साफ छत पर धूप में सुखाया जाता है। फिर उसे पहले की तरह ताज़े पानी में डुबोया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार हो जाने के बाद सन मोटा भूरा कागज़ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह की 7 या 8 धुलाई के बाद वह ठीक ठाक सफ़ेदी वाला कागज़ बनाने लायक हो जाता है। सेंडगी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जीवाश्म के क्षारीय गुण होते हैं। यह इस देश में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से घोने, ब्लीच करने, साबुन बनाने और तमाम तरह के अन्य कामों के लिए होता है। इस तरह तैयार किए गए भुरकुस को हौज के पानी में भिगोया जाता है। हौज के एक तरफ संचालक बैठता है और डंडियां निकालकर सन की परत को एक फ्रेम पर फैला देता है। इस फ्रेम को वह कुंड में तब तक धोता है जब तक वह भुरकुस के तिरते कपड़ों से दूधिया सफ़ेद ना हो जाए। अब वह फ्रेम और स्क्रीन को पानी में लंबवत डुबोता है और क्षैतिज अवस्था में ऊपर लाता है। वहाँ वह फ्रेम को अगल बगल फिर आगे पीछे उलटता पलटता है ताकि वे कण पर्दे के पर बराबर से फैल जाएं। फिर वह उसे पानी से ऊपर उठाकर डंडियों पर 1 मिनट के लिए रख देता है। पानी में इस तरह फिर डुबोए जाने के बाद कागज़ का नया पेज तैयार हो जाता है। अब वह विस्तारक को स्क्रीन से हटाकर स्क्रीन और सीट के ऊपरी हिस्से को 1 इंच भीतर की तरफ मोड़ लेता है। इसका मतलब यह है कि सीट का इतना हिस्सा स्क्रीन से अलग कर दिया जाएगा। अब स्क्रीन को पलट दिया जाता है। कागज़ का जो हिस्सा पहले से अलग हो चुका होता है उसे चटाई पर बिछा दिया जाता है। स्क्रीन को आराम से कागज़ से हटा लिया जाता है। इस तरह कागज़ बनाने वाला एक के बाद एक सीट निकालता रहता है। वह दिन भर 250 सीट बनाता है। उन्हें एक के ऊपर एक करके रखने के बाद सन के मोटे कपड़े कागज़ के आकार के बराबर होता है। इनके ऊपर वह लकड़ी का मोटा पटरा रख देता है जो आकार में कागज़ों से बड़ा होता है। यह पटरा अपने दबाव से कागज की गीली सीटों से पानी निकाल देता है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कागज बनाने वाला खुद उस पर बैठ जाता है। इस गट्ठर को रात भर के लिए एक तरफ रख दिया जाता है। सुबह इनमें से एक एक सीट निकाली जाती है। उन्हें ब्रश से बराबर किया जाता है। कागज़ की इन सीटों को घर की प्लास्टर लगी दीवारों पर चिपका दिया जाता था। सूख जाने के बाद उन्हें छुड़ा लिया जाता है और एक साफ चटाई या कपड़े पर बिछा दिया जाता है। इनको चावल के पानी में डुबो कंबल से रगड़ा जाता है और तुरंत बाद घर में इस उद्देश्य के लिए बनी रस्सी पर सुखाने के लिए लटका दिया जाता है। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो उसे चौकोर काट लिया जाता है। इस आकार के लिए एक मानक सीट को रखकर चाकू चलाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद कागज़ की यह चादरें अन्य व्यक्ति के पास ले जाई जाती हैं, जिससे वह दोनों हाथों में गोल मरोड़ कर ग्रेनाइट लेकर रगड़ता है। इसके उपरांत वह सीट को मोड़कर बिक्री के लिए बेच देता है। ज़्यादा बारीक कागज़ दोबारा पॉलिश किया जाता है। कटे हुए टुकड़ों और ख़राब हुई चादरों को पानी में रखकर कुचल दिया जाता है और फिर ऊपर हमने जो बताया है इसी प्रक्रिया के मुताबिक पुनर्निर्मित किया जाता है। इसी तरह भारत में कागज़ बनाया जाता था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।